Welcome, sir. Now I hand over the stage to you. It's all yours. नमस्कार। आप बैठ जाएंगे प्लीज। प्लीज बैठ जाओ। बैठ के बोलो, बैठ के। नमस्कार। पहले ऑन बिहाफ ऑफ केप ऑफ गुड होप, लियो मीडिया कलेक्टिव और धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से हम सभी दिल्ली और पंजाब के मीडिया भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिल्म से ज़्यादा, कहानी से ज़्यादा दिल के बहुत करीब है, कि इमोशनल है जो हम दर्शाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उस हत्याकांड के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी by a brave man called शंकरन नायर। केरला के शंकरन नायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने रखा। तो ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये यूनिटी की कहानी है, देश की यूनिटी की कहानी है। और आज ये पहली पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ट्रेलर आज यहाँ दिल्ली शहर में लॉन्च हो रहा है और हम बहुत ही दिल से पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, शंकर नायर का परिवार का स्वागत करते हैं। आज वो हमारे सामने हमारे साथ हैं और बाकी इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम ये कहानी नहीं दर्शा पाते। बाकी सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप ये पहली पेशकश देखें। This is Kesari Chapter 2, the untold story of Jallianwala Bagh. Joining on stage would be Mr. Apurva Mehta, producer, CEO from Dharma Productions. So please join on stage. Mr. Amritpal Singh Bindra from Leo Media Collective. Sir, Karan Singh Tyagi, the director of the movie, making a debut as well. And definitely the star cast of the movie, Ananya Pandey, R. Madhavan and Akshay Kumar sir. May I invite all of you on stage, please. Can we just give them a big round of applause for them on stage, please? Put your hands together with them. थोड़ा सा दो ना। अरे यार सोचते रहोगे मैं बुढ़ा। अरे भाई बैठा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन एकदम। अब हुआ भी ऐसी ट्रीटमेंट। It's an honor to be here on the stage, standing next to you. Thank you so much for your precious presence. Thank you so much. On the mic. हेलो, आप लोग बैठो, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। हाथ केवल खड़ा करना, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। Entertainment Money Control. Good afternoon to all of you. My first question is for Akshay Kumar. Hi, this is Sarika from Money Control. So for the first time, we actually see you using the word "fuck you." So, what took you? What made you feel necessary for this Kesari Chapter 2? नमस्ते सब लोग, जितने लोग आए हुए हैं। हाँ, मैंने ये वर्ड यूज़ किया। कमाल की बात नहीं है। देखिए मैडम, आपने ये चीज़ देखी, लेकिन वो जो वर्ड यूज़ किया था, यू स्टिल अ स्लेव, दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू। आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती। So I think I would have been happy if you would have said कि they used the word slave rather than you talking about fuck you, because that was मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना तो भी छोटा रहता। ठीक है, थैंक यू।
Madhavan, my next question is that after, Shaitan, you're again taking on a negative role in this one. So what made you say yes to this role again? Well, thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir and a director of mine who's also called Karan, who's a law graduate from Harvard. And they've all gotten together to tell a story that has been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older, we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ. फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है. और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं. ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड है. और जिसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करे. तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती. मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से निभाऊँ कि लोग मुझे हेट करें. तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन माय जॉब. Hello, all the respected. My question to Taran sir. Sir, that actual heinous massacre is happening 13th of April 1919 and your releasing date is very close. Only date is very close, 18th of April. So how you connect that day of Vaisakhi is this very auspicious day, and on that day that heinous massacre happened. How you connect all the negative vibes and positive moments? देखिए मैम, थैंक यू. जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था. और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे. हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था. वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था. और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है. लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना हम का है. ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला. वो माफ़ी आज तक किसी ने नहीं मांगी. और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankaran Nair. And do you have Udham Singh's character in your film? Well, you'll have to watch the film to find out, but this film is about the battle fought by Shankaran Nair versus the crowd. So I think that should answer your question about who is in the film and who's not. Thank you. सत श्री अकाल, मेरा नाम अर्शदीप कौर है. मैं दैनिक सवेरा चंडीगढ़ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ. ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫਿਲਮ. ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਕਟਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ. ਤੇ
This is a very personal film and a very important film. बाकी जिस तरह करण जौहर ने किया है कि ਅਸੀਂ मतलब गुस्से ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ गुस्सा ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ कि जो कुछ होया सी मतलब जिन्नी मैं कहानियां सुनता गया मैनू मेरे डैडी ने दसी सी क्योंकि उन्होंने दादा जी ने दसी सी फिर प्लस करण त्यागी जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है जिन्होंने सारा कुछ समझाया मैनू प्लस अज तुहानू पता ही है शंकर नायर जी के ग्रैंडसन इत्थे बैठे हुए ने साडे नाल आए ने इन्होंने एक किताब लिखी सी वो किताब के उत्ते आधारित सारी फिल्म बनाई गई है तो मैं पहला तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा कि इन्होंने ये किताब लिख के सानू साडे जो सानू दस्या कि कितना कुछ होया सी कितना कुछ सानू नहीं पता सी क्योंकि असी हिस्टरी बुक विच यही पढ़िया सी कि उत्थे फायरिंग हुई सी ते फिर जनरल डायर ने एक गल कही सी कि मैं सिर्फ रुक गया क्योंकि मेरी सारे माई बुलेट्स हैड फिनिश्ड दैट मच ओनली वी न्यू बट द मोर डीपर थिंग we never knew about it. We never knew about the case which went on. Shankar Nair fought the case, the whole thing, how he fought it, what, and let me tell you one thing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਧਰਮਾ ਦਾ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਵ ਦ ਲਾਇਲ ਪੀਪਲ ਦ ਵੈਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा केसरी 4 भी बनावा इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर है ने इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान में इन्ने चैप्टर बन सकते हैं तो मैं आई वांट टू ब्रिंग आउट द वैलर द थिंग्स विच इंडिया डज have done it earlier because which we don't know in our history books it is not written because साडी history books जो हैगे ने वो ओदे हिसाब नाल लिखी ने अंग्रेज़ां दे हिसाब नाल लिखी हुई ने एंड मैं चाहना कि लोगों के सामने मैं लियावा फिल्म के दौरान कि किस तरह साड़ी एक्चुअल हिस्ट्री सी बस यही है थैंक यू सर तुसी भी पंजाबी हो तो तुहाडा बतौर पंजाबी इस फिल्म का जुड़ना ये कितना को इस फिल्म को अलग बना रहा है तो हालांकि इस सवाल का आंसर जो है मिल भी चुका है कि पहला भी जलियांवाला बाग हो नहीं सके तो फिल्म्स काफ़ी बन चुकी ने इस इशू को एड्रैस किया जा चुका है तो इस विच की कुछ होर अलग अगर तुसी इससे कुछ अलग परस्पैक्टिव देना चाहते हो तो की इस फिल्म च अलग देखने को मिलेगा जी ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये दो तीन चीज़ा ने जो बहुत अलग है मैं मतलब दरबार साहब बचपन तो जा रहा मैं जलियांवाला बाग 10-15 बार होके आ चुके हैं और मैनू भी शंकर नायर की कहानी नहीं पता सी जब मैनू पता चली है कहानी जब मैं समझ आया कि की हो रही जिस तरह अक्षय सर उन्हें कह रहे सी कि जे सारे डिटेल्स ने कि एक बंदा उस टाइम विच जो केरला तो सी एक लॉयर सी उन्हें सिखा वास्ते सिखा की जस्टिस वास्ते ब्रिटिश कोर्ट विच ब्रिटिशर नाल लड़ के ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਫॉर नॉट ओनली मी एज अ सरदार बट फॉर मी एज एन इंडियन टू बी पार्ट ऑफ सत श्री अकाल सर कुलवंत गिल सर लिशकारा टीवी चंडीगढ़ तो माधव जी तुहानू मेरा सवाल है पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक तुहानू कि इस विषय से इस सब्जैक्ट से तुसीं फिल्म डिज़ाइन की तुहाडी सारी टीम नूं पहला लख लख मुबारक साडे पंजाब की टीम पर मेरे वास्ते एक सवाल है भाजी हाँ जी मेरे वास्ते सवाल है इन्हां दे वास्ते तुहाडे दोनों वास्ते अच्छा नहीं क्योंकि उन्होंने पंजाबी नहीं आती तुसीं अच्छा हिंदी मैं पहला मद्रासी जो समझ लूँगा जी जी माधव जी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है आप पंजाबी में बोलो मैं समझ लूँगा माधव जी इतनी
बिग फिल्म बन गई जी। पंजाबी बोलो भाजी। अच्छा पंजाबी ये शायद ना समझ में। हाँ जी सर बहुत बड़ी फिल्म बनी है ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ मतलब पूरी किताब लिख के सानू तो काफ़ी कुछ पेपर वर्क दे दिता। फिर आए हार्वर्ड तो आए ने इन्होंने अपना सारा कुछ छड़ छुड़ा के बन सकते नहीं बहुत बड़े लॉयर बन सकते नहीं लेकिन इन्होंने कैसी कि मैं फिल्म बनाना इन्होंने फिल्म बनानी सी। इन्होंने माँ प्यो भी आए हुए ने इत्थे वो चाहते सी जी इन्ना पैसा खर्च के तेन असी लॉयर बनाया तू डायरेक्टर बनना चाहता है जी खड़े हो गए इन्ने जी डायरेक्टर। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम they went for with his dream what he wanted to do and the first film he selected was this one. So that is amazing. So ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਾਣਾ ਤੋਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਫਸਟ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ 1 ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Hi, Kesri Chapter 2 team. I'm Dipali from India Today and Panchtak. My question is to Ananya. Ananya, we've seen a couple of roles that you've played in the past, especially the recent ones. We saw you in it. How is it different for you in Kesri Chapter 2 and how did you prepare for it? Because we could never imagine Ananya playing a lawyer, so how is it for you? Is my mic working? That is true that a few of the characters that I've done there have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself. But that doesn't mean I'm playing myself on screen. So even in this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of me starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, I learned because he's a lawyer himself, so just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank
Thank you. Thank you. Hello, hi team. First of all, congratulations on the trailer. It was extremely good. So my question too is with Apoop sir. Sir, Kesari 1 was a huge success. We all loved it. So what are your expectations from chapter 2? So Kesari 2, as Akshay sir, Karan and even Amrit said, there are many people who are the youth, as a lady rightly brought out, are not aware of the story and the atrocity, the depth of the atrocity, and I think it is an incredible story about Shankara Nair and his battle against the empire, and we're really hopeful and that the film gets as much love as it deserves, and as Kesari 1, in fact more, because it's been a big journey, and we're really excited to bring this to the audiences. हाय करण सिंह त्यागी जी से मेरा सवाल है सर। सर अभी अक्षय सर ने भी बताया कि काफ़ी मेहनत लगी इस मूवी को बनाने में, काफ़ी टाइम का रिसर्च 5 साल। सर यू हैव बीन अ लॉयर ऑल्सो, सो आप अपनी एक्सपर्टाइज लेकर आए इस फिल्म में, तो क्या कुछ आपकी मेहनत है सर? मैं जानना चाहता हूँ आपसे सर। जी सो मतलब माइक सर, माइक। So being a lawyer was definitely helpful. But I was just inspired by the story of Shankara Nair. Because when I was studying law, I realized that law has the power to bring about enormous change. And here I came across a story where the law and a court battle brought down an empire. So that for me was very fascinating. And Shankara Nair, as Akshay sir also pointed out, he was a lawyer who didn't believe in sitting across a table and negotiating with the Britishers. He took the Britishers on in their court, using their laws. So the laws of this country were written by the Britishers, but Shankara Nair used them to make a mighty statement and to bring the empire down to their knees. So as a lawyer, there is no better court case. As a lawyer, there is no better, narrative. So I was actually lucky that I came across this book, and I just hope that all of you really like this movie. And yeah, thank you. So while casting for General Dyer and writing his dialogues, sir, थोड़ा बताएंगे कि उसके लिए कितना hard work लगा General Dyer? So actually, a lot of it is in the book where General Dyer's character is described with the utmost precision. So बहुत कुछ बुक से आया, फिर हमने बहुत कास्टिंग प्रोसेस अंडरवे करी जहाँ पे हमने यूके के बहुत सारे एक्टर्स को ऑडिशन किया. Then we came across this lovely actor Simon Paisley Day, who got the mannerisms of Dyer down to the T. He was, a general who was very racist in his attitude. So we got that spot on. So बुक में से बहुत आया, फिर हमारे एक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने रोल को बहुत अच्छे से निभाया. So I was very lucky to work with a very, very good actor. Hello. Hi. This is Vartika from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन अनन्या से है. अनन्या, हम सबकी मेमोरी जो जलियांवाला बाग से रही है वो बुक से ही रही है, हिस्ट्री से ही रही है. जो भी हमने पढ़ा है हमें उतना ही पता है. आपकी इससे क्या मेमोरी रही है इस फिल्म से पहले? मेरी मेमोरी भी सेम बुक से ही है. मैंने भी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है. तो जैसे अक्षय सर ने कहा, बहुत लिमिटेड नॉलेज मिली थी स्कूल में कि जनरल डायर ने फायर किया, अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग को फायर किया था, पर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थे. मेरी बड़ी दादी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी. मैंने अलॉन्ग में जलियांवाला बाग मैंने पार्टीशन की बहुत कहानियाँ सुनी थी, बिकॉज जो मेरे दादाजी हैं वो उनके पिता से पार्टीशन में सेपरेट हुए थे. तो मेरी मॉम की फैमिली पूरी दे ऑल फ्रॉम पंजाब एज वेल. तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर एक्चुअली मुझे बहुत इस स्क्रिप्ट से जानने को मिला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. आई रिमेंबर जब नरेशन हुआ था, आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये एक्चुअली हुआ है, लाइक डिड दिस रियली हैपन, इतने सारे लोग. और फिर उन्होंने ये किया. आई वाज शॉक कि इतना सब हुआ है और हमें 1% भी नहीं पता. सो थैंक्स टू द बुक एंड थैंक्स टू द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सीखने को मिला. एंड आई होप दैट पीपल वॉच दिस मूवी एंड दे लर्न एज वेल. थैंक यू. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है. एंड मैडी, यू आर लुकिंग ऑसम. Thank you so much. Thank you.
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਸਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 7, 8, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ इंसिडेंट ने? देखिए पहले बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, I think Madhavan has a pending engagement, has a family wedding in Chennai, so maybe excuse him first, please. Thank you. Thank you, Maddie. Thank you for joining us. I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि इट्स अ डीपली इमोशनल फिल्म फॉर हिम। हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे। ही वाज बोर्न इन 1929। तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो दिल्ली आए। बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई थी, और पंजाब वैलर के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मुझे वो सुनाते थे। मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ को सुन के मैं बड़ा हुआ। जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री, इतिहास में मुझे बहुत में इंटरेस्ट था, लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेज़ों ने लिखा था वो, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं वाकई दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी। केसरी 1 का जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागिरी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा था कि 2 मिनट में वो जंग शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। तो हमने जब वो कहानी दर्शाई तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो गर्व वाली बात थी, अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी। और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे ये कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि ये कहानी हमारे पास आए, तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, आप सबके सामने हमने रखी। तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारी हिस्ट्री, इतिहास में डीप जाने की और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell the story. Thank you. त्यागी सर ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਵਾਰਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਇਧਰ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਬੱਬ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਲੈਣਾ, क्योंकि उस सिचुएशन के उत्ते भी टोकता है, उन्होंने नाल किवें सवाल बने? जी, जब मैंने वो गाना सुना मुझे लगा कि ये गाना पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मूवी के डीप इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी मूवी में जो हम ब्रेवरी और वैलर की कहानी बता रहे हैं, इससे अच्छा गाना नहीं हो सकता। इस गाने का इमोशन हमारी मूवी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैंने वो गाना अक्षय सर के साथ शेयर किया और अक्षय सर को भी बहुत अच्छा लगा। सो दैट सॉन्ग फॉर अस रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ आवर फिल्म। So we are very happy that we have Shera Teeth in that song because it represents the emotion. Alright, thank you very much. मेरा सवाल अक्षय भाजी के लिए है। सर एक मिनट मेरी गल भी सुनिए। टाइम को देखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, one last question to wind up please. हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ 2 ਦਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਕੇ ਛਪੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਕੇਸਰੀ 3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ रूप सारा दिखाने हैं। तो देखो जी वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसा देखते हैं। मैं बस इस फिल्म के अंदर यही है जी, मैं सिर्फ माय काइंड ऑफ मेकिंग दिस फिल्म इज नॉट अबाउट we want people to realize, we want people to understand what happened। देखो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वो खत्म हो गई, और नसीब प्रेजेंट आ गए। बट द बेस्ट थिंग इज अबाउट हिस्ट्री इज वी लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं आज शंकर नायर जी के ग्रैंड सन ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। वुड यू लाइक टू मीट हिम प्लीज? So would you like to say something to them? As Mr. Akshay Kumar said, Sir Shankar Nair was my great-grandfather, and this film is very emotional to me because it brought the struggle that he went through to life, and for that I'm very grateful to Dharma Productions, Mr. Karan Johar, Mr. Akshay Kumar for playing him so beautifully, and Mr. Karan Tyagi for directing it and bringing the movie to life. Thank you so much. I was a little emotional as his great-grandfather, I can quite understand, but thank you, Dharma, thank you, Mr. Karan Johar, thank you, Mr. Akshay Kumar, Amritpal, of course, thank you very, very much. How can I? And I would like to just also... And I just wanted to say one thing. This young little girl, she's held her own against masters. Masters! Mr. Akshay Kumar has played this role to the... I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant. And you've played him very, very well. And Madhavan, of course, he's also performed, but she's held her own as well. So, well done. And before we finish everything, I just would love to call, because मैं यहाँ बैठे करण त्यागी जी के माता पिता को देख रहा था, उनके जो मुस्कान थी, I just करण जी, त्यागी साहब आपने अपने माता पिता को बहुत खुश किया यार, उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी मैं कभी भूल नहीं सकता अभी। हाँ जी? क्या? चलो यार, नहीं छोड़। हाँ जी? हाँ जी नहीं है क्या? अरे किधर है? इधर ही है, मैं देख रहा हूँ। मिसेस करण त्यागी जी आइए। Sorry, I didn't see you there. Okay. So मिसेस करण त्यागी जी ये भी लॉयर हैं। आप कब डायरेक्ट करेंगी? बस थैंक यू वेरी मच, यही हमारा परिवार है, हमने सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये फिल्म, दिल से बनाई है। बस और किसी ने कुछ पूछना है? खत्म? अक्षय, अरे मुझे पता था। हाँ ओके, 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाना। 4-5 साल से this boy has left everything just doing this film. He is
Totally. अक्षय, सवाल से पहले एक रिएक्शन देना चाहूँगा। हमने जलियांवाला बाग की कहानी बचपन से पढ़ी है। सुजीत सरकार की फिल्म देखी थी सरदार उधम। उसमें जब जलियांवाला बाग का सीन आता है तो नम हो जाते हैं हम। एहसास ऐसा होता है कि जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जब केसरी चैप्टर 2 का टीज़र आया, वो विजुअल नहीं था, अंधेरा था, सिर्फ आवाज़ थी और वो उससे ज़्यादा गहरा असर करती है। और अब ये ट्रेलर देखा, ट्रेलर पे रिएक्शन देना चाहूँगा। एम्पायर श्रिंकिंग, कमाल का ट्रेलर है। जब ये कहानी, सबसे पहले जानना चाहूँगा ये कहानी करण, अक्षय सर, ये किताब कैसे आप तक पहुँची और कैसे आपने सोचा कि नहीं यार इस कहानी को ले ही आना है, ये प्रोसेस? तो मुझे मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे ये बुक दी। मैंने जैसी बुक पढ़ी, मैंने अमृत को इसकी स्टोरी बताई, एंड देन अमृत रियली बैक्ड द स्टोरी एंड बैक्ड द स्क्रिप्ट, and then we were very lucky that we met Karan, and he was the biggest pillar for us. And then through Karan, through Amrit, we met Akshay sir, and in the first meeting, Akshay sir was just so supportive, and he was so collaborative. And then we wrote the script over a period of 2 years, and Akshay sir had a huge role to play in the scripting process as well. And we just researched everything, we discussed each and every scene, and it was the most beautiful experience. Means he was involved in complete process. He was involved in discussing each and every scene, each and every dialogue. It has been the most collaborative experience ever. And thank you. That's showing on the screen in the trailer. All the very best, and we are waiting for this. Thank you. बहुत धन्यवाद सभी को. बहुत thank you. Thank you. I would like to thank everyone. Thank you so much. I thank everyone. We're going to go for a photo op, right? We're going to go photograph. Let's click the pictures, please. Thank you. No more questions.